एक समय की बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा रहा करता था। उस राजा बहुत ही तपस्वी राजा था और बहुत ही प्रतापी था और गुरु दक्षिणा में बहुत ही ज्ञान था। सभी को गरीबों को दान देता था, गरीब कन्याओं का विवाह कराता था। सुख संपत्ति थी उसके पास, धन संपत्ति इतनी थी कि वो धर्म के कार्यों में लगाता था अपनी पूंजी को, और उसे एक पैसा लगाता तो 4 पैसे का फायदा होता था। ऐसा राजा था। गुरुवार के दिन व्रती राजा था, व्रत करता था। बहुत ही सुंदर राजा था उसके यहाँ। और उसके यहाँ जो रानी थी उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। रानी को ये बातें कतई अच्छी नहीं लगती थी कि कन्या का ब्याह कराना है, इसका पैसा वहाँ लगाना है, इसका पैसा वहाँ लगाना, ये सब रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ये चीजें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। रानी इनसे दुखी हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी इन चीजों से। एक समय था ऐसा आया कि राजा शिकार करने के लिए चला गया। राजा शिकार करने के लिए चला गया। अब तो जो कोई आए रानी से ही ले। तो रानी तंग आ गई, इसके लिए दो, उसके लिए दो, ये ब्राह्मण आए उनको भोजन कराना, ये कराना, ऐसे करके रानी बहुत दुखी हो गई। उसी दरमियान उस नगर में बृहस्पति देव अपना साधु का रूप धारण करके और नगर में प्रवेश कर गए। बृहस्पति जी एक साधु संत का रूप धारण करके राजा के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। जब राजा के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए, रानी थी, राजा था ही नहीं। राजा तो शिकार पे था। अब रानी के यहाँ एकदम दौड़ी से आवाज लगाते, रानी फिर चौंक जाती है। फिर आ गया कोई, फिर आ गया। मैं ऐसे दुखी हो गई, ऐसे बड़बड़ाती हुई रानी और लेकर बाहर आई भिक्षा देने के लिए। और जैसे ही देखा रानी ने कि ये तो कोई साधु संत है, महान साधु, दाढ़ी लटकी हुई, दाढ़ी लटक रही है, भौं चढ़ी हुई, एकदम ऐसा लगता था साधु नहीं कोई देवता है, देवता, इंद्रलोक का देव है कोई। ऐसा बृहस्पति जी का चेहरा चमक रहा था एकदम। रानी ने देखा। रानी बोली, हे महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे ये धन दौलत सब समाप्त हो जाए, जिससे ये धन दौलत सब समाप्त हो जाए। एकदम साधु उस रानी की ओर निहारने लगा, सोचने लगा साधु, अरे बाप रे बाप, ये कैसी औरत है, ये कैसी औरत है जो धन संपत्ति से मुंह मोड़ रही है, ये कैसी औरत है। इस धन संपत्ति के लिए आदमी, हर मनुष्य, हर स्त्री पता नहीं क्या क्या कष्ट झेलते हैं। इस धन संपत्ति के लिए, सुख संपत्ति के लिए कितने पुरुष अपने तपोबल से तपस्या करते हैं पाने के लिए, और ये ऐसी स्त्री है, ये इसको ठुकरा रही है। साधु महात्मा उनको बहुत समझाते हैं, रानी को बहुत समझाते हैं, लेकिन उसके कुछ समझ नहीं आती और गिड़गिड़ा कर कहती है, अगर आपके पास कोई युक्ति है इस धन दौलत को समेटने की तो उस युक्ति को बता दो, वरना आप जाइए, मुझसे जो होगा मैं करूं। साधु बोला, देखिए आपने हमें भिक्षा दी है, हमारे पास युक्ति हो तो हम आपको बताएं, अगर नहीं हो तो न बताएं, अगर है और बताया नहीं तो हम पे उसी युक्ति का दोष लगेगा। ऐसा बृहस्पति जी ने कहा कि हे रानी, हम आपको युक्ति बताते हैं, करना आपको है, वरना आप जानो। फिर एक बार सोच लो कि अगर आपको इस मुक्ति पानी है, धन दौलत से छुटकारा पाना है, या इस सुख शांति में रहना है। रानी बोली, मुझे तो इससे मुक्ति पानी है, छुटकारा पाना है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे सारे काम में रोरा उठती है, ये धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुख शांति मेरी चाहिए, मैं अपने ऐसा आराम करूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब ऐसा आराम
महाराज सोचने लगे ऐसा आराम करेगी कहाँ से, जब तेरे पास ये रहेगी नहीं तो कहाँ से, क्या सोचने लगे। फिर भी वो रानी नहीं मानती है तो युक्ति बताते हैं सुखदेव जी, जो एक साधु का रूप धरे हुए। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय जयकार हो। अब युक्ति बताते हैं, देखिए रानी हम आपको युक्ति बताते हैं। आपको 7 गुरुवार ये करना पड़ेगा। आपने 7 गुरुवार कर लिया जो हम बताएं युक्ति उसको, तो आपको छुटकारा मिल जाएगा धन दौलत से। ऐसा वो साधु उस रानी से कहने लगे। साधु उस रानी से कहने लगे कि देखिए प्रत्येक गुरुवार को आप अपने घर को गोबर से लीपना, घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने घर आंगन को गोबर से लीपना और पीली मिट्टी से अपने केसों को खोलकर पीली मिट्टी से धोना। और केसों को धोते समय स्नान करना, धोते समय स्नान करना। शाम को आपके पति या उनसे कहना हजामत हमारी बनाओ, हमारी मालिश करो, ऐसा अपने पति से कहना। और सुबह सारे घर के कपड़े धोबी के यहां धुलने के लिए भेज देना। और आप 7 गुरुवार ये करती रही लगातार, तो आपके इस धन रूपी माया से, इस सुख शांति रूपी माया से आपको छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी आपको। आप कुछ नहीं बचेगा आपके पास, ऐसा महाराज कहकर वहां से रानी अंदर आती है और महाराज पीछे मुड़ते हैं और वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। बृहस्पति जी वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं और रानी अपने महल में चली जाती है। रानी महल में चली जाती है, इधर साधु अपने अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, रानी उन साधु की बातों को ध्यान में रखते हुए जब बृहस्पतिवार का दिन आता है, गुरुवार का दिन आता है, उसी दिन रानी जिस तरीका से साधु ने बताया था, उन संत महात्माओं ने बताया था, उसी तरह से गोबर से अपने आंगन को लीपती है, पोतती है और अपने केसों को पीली मिट्टी से धोती है और धोते समय ही स्नान करती है। स्नान करने के पश्चात जब उसका पति शाम को आता है, उनसे कहती है हमारी मालिश करो, हमारे सर में दर्द मार रहा है, हमारे सर की मालिश करो, ऐसे हमारी हजामत बनाओ, ऐसे अपने पति से कहती है। और सवेरे होते ही सारे कपड़े इकट्ठे करके और वो धोबी को बुलाकर उन कपड़ों को धोने के लिए उन धोबी को दे देती है। और जैसा भी उसे महात्मा ने बताया था, वो मांस मदिरा का सेवन करना चालू कर दिया उसने। 1 गुरुवार किया, 2 गुरुवार किया, 7 गुरुवार गुरुजी ने बताए थे, उस महात्मा ने, संत महात्मा ने बताए थे करने के लिए। लेकिन पहला गुरुवार, दूसरा गुरुवार संपत्ति नष्ट होती गई और तीसरे गुरुवार को सारी संपत्ति रानी की नष्ट हो गई, सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जैसे ही चौथा गुरुवार आता है, खाने के लिए तरस गए लोग, खाने पीने के लिए तरस गए। राजा पछतावा करने लगा, ये सब क्या हुआ, किसके प्रकोप से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उसे क्या मालूम, हमारे घर में एक भेदी है जिसने लंका ढाई है। अब तो और राजा बहुत परेशान अपनी रानी से कहने लगा, हे प्राण प्रिय, मैं कहीं बाहर जाता हूँ और बाहर काम करूंगा, यहाँ कोई काम मुझे करने नहीं देगा और मुझे भी यहाँ काम करने में लज्जा लगेगी क्योंकि मैं राजा हूँ। इसलिए मैं दूसरे प्रांत में जाकर कुछ छोटा मोटा काम करूंगा जिससे पालन पोषण होगा और मैं वहीं रहकर तुम्हारे लिए भी भेजूंगा। अब राजा तो चला जाता है दूसरे प्रांत में काम करने के लिए। इधर क्या होता है, रानी दुखी हो चली। अब तो वो व्रत सब भूल गई, जैसा करना था साधु संत ने बताया था वो भी भूल गई, क्योंकि अब खाने को बचा ही नहीं था कुछ।
किसके लिए करे। अब वो बचा ही नहीं कुछ खाने पीने, परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई। 1 2 3 4 दिन लंघन हो गई, खाने पीने को कुछ बचा ही नहीं। कोई उनको देखने तक नहीं आता। क्यों? कि जब धन संपत्ति नहीं रहेगी तो आपके सारे साथी साथ छोड़ जाएंगे। जब तक आपके पास धन है, जब तक तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ हैं, आपका धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी, आपके पास कोई नहीं रहेगा। आपके पास एक कुत्ता भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आपके पास है ही नहीं कुछ तो क्यों आएगा कोई तुम्हारे पास। ऐसा उस रानी के महल में ऐसा हाल हुआ रानी का कि रानी और दासी दोनों ही भूखे रहने लगे। एक दिन रानी ने कहा, हे दासी, मेरी इस नगरी में मेरी बहन रहती है, उसके पास चली जाओ। रानी की बात को सुनकर दासी उसकी बहन के यहाँ गई, संदेशा भिजवाया दो उसके दरवाजे से कि ये संदेशा भेजा है रानी साहिबा ने, उनको दे दीजिएगा। अब रानी साहिबा जिस दिन दासी भेजी थी उस दिन गुरुवार का दिन था। उसकी बहन जो गुरुवार के दिन गुरु का व्रत रखती थी, व्रत में लवलीन थी, कथा सुन रही थी, व्रत कर रही थी, और उसी समय दासी का वो संदेशा पहुंचा। उनके बाद में देखा जाएगा, लेकिन बहुत देर हो गई व्रत में। अब वहां से दासी इंतजार देख देख के वहां से भाग आई और रानी से कहा, आपकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ संदेशा मैंने भेजा उन्होंने लौट कर भी नहीं देखा, और आप कहती हो मेरी बहन है, बहन है। इधर क्या होता है, वो जो उसकी बहन थी पूजा प्रक्रिया में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन का संदेशा नहीं देखा था। जब संदेशा पूजा पाठ से निवृत्त होकर उन्होंने संदेशा देखा, सोची हमारी बहन के यहाँ कोई कष्ट है, दासी आई हैं और दासी को हमने कोई जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर और रुकती तो मैं उनके साथ जाती या कुछ जवाब देती। ऐसा सोचकर उसकी बहन ने पूजन पाठ करके कुछ खाया भी नहीं और चल दी अपनी बहन के पास। चलते चलते जब अपनी बहन के पास पहुंच जाती है वो दासी के पास, दासी और उसकी बहन रानी जो रहती थी उस महल में, उसके पास पहुंच जाती है। उसकी बहन कहती है, हे बहन, ऐसी कौन सी बात थी जो आपकी दासी थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? अरे थोड़ी देर रुकती, बताती ना, पानी पत्ता कुछ नहीं पिया इन्होंने और चली आई वहां से। मैंने देखा था, मैंने सुना था, मुझसे कहा गया था आपकी बहन के यहाँ से संदेशा आया है। सो हे बहन, मैं पूजन में व्यतीत थी, इसलिए मैं आपका संदेशा नहीं पढ़ सका, आपकी दासी का कोई स्वागत नहीं कर सकी मैं, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि मैं जब पूजा पे बैठती हूँ, गुरुवार के दिन मैं पूजा करती हूँ, व्रत कथा सुनती हूँ, गुरुदेव भगवान की व्रत कथा सुनती हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपकी दासी की सेवा कुछ कर ना सके, इसीलिए मैं आई। अब तो इसकी ऐसी बात सुनकर उसकी बहन रोने लगी, आंखों से आंसू आने लगी, एकदम ऐसे निर्मल शरीर हो गया उसका, मानो सालों बीत गई हो, कुछ खाया नहीं हो। गोद में भर के अपनी बहन को फपक फपक के रोने लगी, कहने लगी रो रो कर, हे बहन, आज 7 दिन हो गए, हम दोनों प्राणी ने, दासी ने, हमने एक अन्न का ग्रास नहीं खाया है, हमारे पास कुछ खाने के लिए बचा नहीं है, इसलिए हे बहन, कोई सहायता हो तो हमें कर दीजिए। ऐसा उसकी बहन ने कहा। रानी ने इतनी गिड़गिड़ा कर दुख भरी आंखों से उसने सुना, दुख भरी आंखों में आंसू देख कर उसकी बहन एकदम ऐसी हो गई मानो कौन सी विपदा पड़ी हो। बोली, हे बहन, आपके महल में गुरु की कृपा से कुछ तो होगा। बहन बोली, रानी बोली, नहीं बहन, हमारे महल में कुछ नहीं है। कैसा नहीं हो सकता बहन, जब गुरु की कृपा हो जिस पर, उसके महल में कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है बहन। मैं कह रही हूँ इसमें कुछ होगा, देख के आओ, कुछ ना कुछ तो होगा खाने के लिए, और कल मैं इंतजाम कर दूंगी आपके लिए। दासी से कहती है, जाओ देख के आओ कुछ। दासी बोली, बहन कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ खाने के लिए, हमें 7 रोज हो गए, खाने के लिए होता तो कुछ खाते न रहे के, देख के तो आओ। जब दासी से हट करती है उसकी बहन, रानी की बहन,
तब दासी जाती है तो एक घड़े में अन्न और खाने की वस्तुएं मिलती हैं, उसे ले आती है और उसको खाती है गुरु की कृपा से। जब दासी बोली, हमने इस महल में देखा था, कहीं हमें खाने को नहीं मिला, आज कैसे मिलेगा? अब उसकी बहन कहती है, भाई गुरु की कृपा है, ये तो प्रसाद है, खाओ। जब तो उसकी दासी कहती है, आज गुरुवार है, हम भी तो व्रत हैं, हम तो 7 दिन से व्रत हैं, इसीलिए गुरु कृपा से हमें खाने की वस्तुएं मिली हैं। अब जब खाना पीना खाकर दोनों प्राणी एकदम चुस्त हो जाते हैं तो कहते हैं, बहन अब बता। सो उसकी बहन जो पूजा करती थी, अपनी व्रत कथाएं सुनती थी, व्रत करती थी, उसकी बहन बोली, देखो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आ जाए, धन दौलत लौटती पलटती छांव है ये। आपने कुछ गलतियां की होंगी जिसके आपको कष्ट मिला, आप सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करो, आपको फिर वही आ जाएगा। कि बहन एकदम कहने लगी, आप गुरुदेव का व्रत रखो, गुरुवार के दिन गुरुदेव गुरुवार के दिन यानी बृहस्पति के दिन बृहस्पति देव का व्रत रखो, आपका सब कल्याण हो जाएगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, दुख दरिद्र भाग जाएगा, आपके घर में सुख शांति होगी। बोली, बहन बताओ हम कैसे करें, पूजन कैसे करें? उसकी बहन ने बताया, एक मुनक्का और घी का दीपक, चने की दाल, इन सब को आप पूजन में केले की जड़ पर रखकर करें, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। प्रत्येक गुरुवार को आप पूजन करें। अपनी बहन की बात मानकर उस रानी ने उसी दिन से, बृहस्पतिवार के दिन से पूजन लीपा पोती करके और गुरु का आसन लगाकर अब वो पूजा पाठ में लवलीन हो गई। मानो इतनी लवलीन हो गई जब तक कथा नहीं सुन ले पूर्ण रूप से, सही रूप से, जब तक वो अपने आसन से नहीं उठे, किसी से बात नहीं करे। ऐसा करते करते उसे 7 गुरुवार व्रत किए। इधर क्या, उसका पति गया हुआ तो उसको धन दौलत कमाने लगा और ज्यादा, वो तो करता ही था व्रत, लेकिन कष्ट उसने इतना ही झेला। उसके पति ने, चूंकि व्रती था, वो तो हर बृहस्पतिवार को व्रत करता था, क्या उसका यही कसूर था कि उसकी पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी। वो तो सुख शांति से था पति उसका, लेकिन कष्ट तो पत्नी पर हुआ था। अब तो समझ लो, राजा की रानी इतनी धार्मिक ग्रंथों की पढ़ने वाली हो गई, धार्मिक ग्रंथों को मानने वाली हो गई, सब देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने वाली हो गई। फिर से वही मंगल घर में संपत्ति, राजा आ गया, देखा पूर्ण रूप से पहले से ज्यादा संपत्ति। अब तो पहले जैसे 1 रुपया थी, अब 2 रुपया हो गई संपत्ति। क्यों? कि पहले राजा व्रत करता था, अब रानी भी व्रत करती है। अब तो पूरे नगरवासियों से कह दिया, सब व्रत करते हैं। उस नगर में कोई ही भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो गुरुवार को व्रत नहीं करता हो। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय जयकार हो, सभी देवों की जय जयकार हो। अब तो बस राजा रानी जो पैसा होता गरीब कन्याओं का विवाह में लगाते, गरीबों को दान देते, पूर्ण रूप से दान देते, गरीबों को स्कूल बनवाते, बच्चों के लिए धर्मशालाएं बनवाते, आदि जो भी कार्य धर्म के होते उसमें उस संपत्ति को लगाते और संपत्ति दूनी चौगनी होती जाती। गरीबों को दान देते, कपड़े देते, वस्त्र अन्न देते, जो भी उन पे सुविधा होती थी, जो जिसको चाहिए था, उसी प्रकार सबको दान देने लगे। राजा और रानी धन संपत्ति संपूर्ण हो गई, पुत्र प्राप्ति पुत्री प्राप्ति, सबसे ये समझ लो सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे पूरे नगर के वासी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आप भी गुरुवार को व्रत कीजिए और सुख संपत्ति से जिए।
आपके घर भंडार भरे रहेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है आपके लिए। हमारी कथा जो स्मरण कर रहा हो, जो करता हो, हमारी कथा जिन लोगों ने सुनी हो, उनसे निवेदन करता हूँ, अगर कथा हमारी अच्छी लगी हो, और ऐसी कथाएं हम सुनाते रहते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय गुरुदेव। जय सनातन धर्म की जय जयकार हो।